नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पटना में बिहार विधानसभा का बजट सत्र जारी। पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर लगा रहे आरोप। तेजस्वी यादव ने अनपढ़ मंत्रियों को लेकर सरकार पर लगाया आरोप। पटना में नल जल योजना में हुई गड़बड़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, गड़बड़ी में शामिल मुखिया नहीं लड़ेंगे चुनाव। बिहार विधान परिषद में पुरजोर तरीके से उठा मुद्दा। पटना में बिहार विधानसभा में उठा भू राजस्व का मामला। जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्ट होने की उठी बात। बीजेपी के विधायक शैलेंद्र कुमार ने उठाया मामला। झारखंड हाईकोर्ट में हुई 3 अहम फैसलों पर सुनवाई। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले पर हुई सुनवाई। आर के आनंद को 17 मार्च तक का समय निर्धारित। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड की कैबिनेट की अहम बैठक है आज। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां झारखंड कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है। विधानसभा सत्र के पहले हेमंत कैबिनेट की ये अहम बैठक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बड़े फैसले ले सकते हैं। इस बैठक में कुछ प्रमुख घोषणाओं पर भी विचार किया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज हो रही है। विधानसभा सत्र के पहले इस बैठक के काफी अहम मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक में कई बड़े फैसले ले सकते हैं। साथ ही कुछ प्रमुख घोषणाओं पर भी विचार विमर्श इस बैठक में किया जा सकता है। बता दें कि बेरोजगारी भत्ते को लेकर कुछ अहम फैसले भी इस बैठक में लिए जा सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड के कैबिनेट की अहम बैठक है आज। आपको बता दें कि बजट सत्र से विधानसभा सत्र से पहले हेमंत कैबिनेट की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं बेरोजगारी भत्ते को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बड़े फैसले ले सकते हैं। साथ ही कुछ प्रमुख घोषणाओं पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। बेरोजगारी भत्ते को लेकर के कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, विधानसभा सत्र के पहले इस कैबिनेट बैठक के काफी अहम मायने हैं। बेरोजगारी भत्ते से लेकर के तमाम घोषणाओं तक, तमाम बड़े फैसलों पर विचार विमर्श किया जा सकता है। कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं इस बैठक में। बिल्कुल प्रगति, आज का जो कैबिनेट बैठक है निश्चित तौर पे कई मामलों में अहम है, क्योंकि एक तो कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है और बजट सत्र में सरकार की क्या कुछ रणनीति रहेगी और क्या कुछ तैयारियां हैं, किन बड़े फैसलों पर जो है चर्चा करनी है, किन फैसलों को लेकर के इस बार बजट सत्र में आना है। क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव भी है, कई तरह के वादे जो हैं सरकार ने जनता से किए थे और ऐसे में जो ये बजट सत्र है जो बहुत मायनों में जो है सरकार के लिए भी अहम है और झारखंड की जनता के लिए भी अहम है कि सरकार किन चीजों को इस सत्र में समाहित कर रही है। इस बार का जो बजट है वो बजट कितना होगा, क्या बजट में कुछ बदलाव किए गए हैं या कोई बड़ा बजट लाया जाएगा या फिर बजट में कटौती की जाएगी। तमाम तरह की चीजें हैं जिस पर जो है आज कैबिनेट की बैठक में मंथन होना है। दूसरी बात मैं आपको प्रगति बताऊं तो सरकार के कुछ बड़े वादे थे। आपने जिक्र किया कि बेरोजगारी भत्ते का, मनरेगा के जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी बढ़ाने की बातचीत, तो ये कुछ 2-3 बड़े फैसले थे जिसकी चर्चा आज कैबिनेट बैठक में होनी थी। अब कयास लगाया जा रहा है कि बेरोजगारी भत्ता जो है अहम था, इसको कैबिनेट में आज लाना था, लेकिन सूत्रों की माने तो बेरोजगारी भत्ता जो है सरकारी कैबिनेट में नहीं ला रही है। तो निश्चित तौर पे इससे आप समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले से इसका जिक्र हो रहा था और जिस तरीके से एक माहौल बना था कि सरकार बेरोजगारों को अब भत्ता देने जा रही है, तकरीबन 2 अरब रुपए का प्रावधान जो है इसमें रखा गया है और इस बार कैबिनेट में इसको मंजूरी भी दे दी जाएगी। लेकिन जहां तक अब सूत्रों की माने तो शायद सरकार इस कैबिनेट में इस पर जो है मुहर नहीं लगा रही है। कैबिनेट में बेरोजगारी भत्ते का जो मुद्दा है उसको कैबिनेट में नहीं लेकर के आ रही है। हाँ, इसके अलावे कई बड़े फैसले हैं, कई बड़ी चीजें हैं जो सरकार कैबिनेट में मंथन कर सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात की सरकार अपना बजट रखने जा रही है इस बार का। और कल बिल्कुल नवीन, कल बजट रखने जा रही है झारखंड सरकार। जनता के लिए आखिर क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी ही, लेकिन इस दौरान जो अभी हाल ही की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी, महंगाई
और भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है झारखंड राज्य में, जिसको लेकर के सरकार लगातार फैसले ले रही है। तो इस बैठक में भ्रष्टाचार को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, साथ ही बढ़ती महंगाई को लेकर भी क्या जनता के फेवर में कोई फैसले लिए जा सकते हैं? प्रगति, देखिए, बजट सरकार के एक साल का लेखा जोखा होता है कि वो किस मद में कितनी राशि खर्च कर रही है और जो राशि का आवंटन कैसे कर रही है सरकार, कहां से कितना प्राप्त हुआ, कितना खर्च करेगी। तो ये एक साल का लेखा जोखा होता है। जहां तक महंगाई और तमाम चीजों की बात करें तो सरकार इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ जो है चीजें सत्र में लेकर के आएगी, या फिर क्या महंगाई कुछ बढ़ सकता है, तमाम चीजों को लेकर के क्या कुछ टैक्सेस में कुछ बदलाव वगैरह किया जा सकता है। तो ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि सत्र कल से शुरू हो रहा है और बजट जो पटल पे रखा जाना है वो 3 मार्च को रखा जाना है। तो बजट जब सरकार रखेगी तो ये सारी चीजें जो है वो निकल करके सामने आ जाएगी। लेकिन प्रगति, जिस तरीके से सरकार लगातार जो है इस बात का जिक्र करती हुई, तमाम जो सरकार के मंत्री है, विधायक है, जो सरकार का पक्ष हमेशा से रखते रही है कि बजट सरकार के पास है नहीं, जो झारखंड का जो खजाना है वो खाली है। एक साल के जो सरकार का जो बजट होता है उतनी राशि लगभग केंद्र सरकार के पास राज्य का बकाया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसकी बात जो है सरकार करती रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो बजट जो होगा किस तरीके से होगा, बजट में क्या कुछ पिछले साल के मुकाबले इस बार उसमें कुछ इजाफा किया जाएगा या फिर बजट में कटौती की जाएगी। लेकिन जहां तक अंदर खाने की बात है प्रगति, तो बजट सत्र में इस बार बजट जो है पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। बढ़ते आगे, जहां बिहार विधानसभा का बजट सत्र जारी है। बजट सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं, वहीं नेता एक दूसरे पर जुबानी हमला भी कर रहे हैं, जिसके चलते आज बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने बिहार के मंत्रियों को अनपढ़ तक करार कर दिया, क्योंकि उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत में ये स्पष्ट कहा कि विभाग के मंत्री को काखा गागा या ABCD भी नहीं मालूम है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने कुछ ऐसे लोगों को विभाग का मंत्री बना दिया है जिनको काखा गागा या ABCD भी नहीं मालूम है। सीएम नीतीश हम ही लोगों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, खुद कम से कम अपने मंत्रियों को तैयार करना चाहिए। उन्हें किसी मंत्री को कोई जानकारी नहीं है। वहीं साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा कहते थे कि 3C क्राइम, करप्शन, कम्युनलिस्ट और के साथ समझौता नहीं करेंगे, लेकिन यहां तो नीतीश कुमार वही काम कर रहे हैं। वहीं बिहार में पता नहीं कब अपराधियों के अंदर पुलिस का भय पैदा होगा। यहां तो अपराधी ही पुलिस की हत्या कर दे रहे हैं। बता दें कि शराबबंदी भगवान भरोसे है, ऐसा कहना तेजस्वी यादव का। वहीं इन तमाम मुद्दों के साथ अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कल जो हमारे साथी CPI-ML के जो विधानसभा के जो नेता हैं महबूब आलम जी, पत्रकारों के साथ बातचीत करने के दौरान जिस प्रकार से उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उसकी हम लोग निंदा करते हैं। और हमने सदन के अंदर भी माननीय अध्यक्ष महोदय से ये मांग की है कि उस अधिकारी पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। और ये प्रिविलेज का भी मामला आता है। अगर बात की जाए तो ये पहली बार घटना नहीं है। ये तो विधानसभा जो लोकतंत्र की मंदिर है, वहां पत्रकारों को साथ मारापीटी की जाती है, जनप्रतिनिधियों के साथ धक्का मुक्की की जाती है। ऐसा हम लोगों ने आज तक नहीं सुना ना देखा। तो नल जल योजना में गड़बड़ी करने वाले मुखिया जी के चुनाव लड़ने पर अब रोक लगाए जाने का नीतीश सरकार ने फैसला ले लिया है कि अब गड़बड़ी करने वाले मुखिया को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। ये मुद्दा आज बिहार विधान परिषद में पुरजोर तरह से उठा। वहीं विपक्षी सदस्यों ने इस मामले को आज परिषद में उठाया।
बता दें कि कांग्रेस से विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा और आरजेडी के एमएलसी सुबोध राय ने इस मामले पर सरकार से जवाब भी मांगा है। कल ही इस बात को मैंने उठाया था, तो सरकार के 4-5 मंत्री एक साथ हल्ला करने लगे थे कल कि नहीं गलत बात है, कहाँ पर कहाँ खबर है, ऐसा कोई आदेश नहीं जारी किया। मैंने कल ही वादा किया था कि आज के बारे में कि वो लाके मैं साबित कर दूंगा, तो मैंने वो ले आया। अमृतलाल मीणा जी का 19 फरवरी का चिट्ठी है, 2 दिन पहले उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि नल जल योजना में जो काम नहीं हुए हैं तो इसके लिए जो लोग दोषी हैं वैसे लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। और मंत्री कह रहे थे कि नहीं ऐसा कोई आदेश ही नहीं जारी हुआ है। तो समझ लीजिए सरकार के मंत्री का क्या स्थिति अपने विभाग में कि उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है और उनके अधिकारी परिपत्र जारी कर रहे हैं। पूरे बिहार में जहां जहां नल जल योजना में गड़बड़ी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, उसके आधार पर अगर आप चुने हुए जनप्रतिनिधियों को कहेंगे तुम चुनाव नहीं लड़ सकते हो, अयोग्य हो, यह तो विवाद का विषय होगा। बढ़ते आगे, जहां बिहार विधानसभा में राज्य सरकार ने ये कबूल किया है कि राज्य के कई अधिकारी अवैध उगाही में शामिल हैं। दरअसल भू राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्ट होने का मामला आज बिहार विधानसभा में उठा। वहीं बीजेपी के विधायक शैलेंद्र कुमार ने ये मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में विभाग के अधिकारी जमाबंदी समय तक जमीन से जुड़े कई कामों के लिए एजेंट रखकर वसूली कर रहे हैं। बीजेपी विधायक ने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि ऐसे अधिकारियों को संरक्षित किया जा रहा है। वहीं कार्यालय में बैठने की बजाय वसूली करने वाले अधिकारी दूसरी जगहों पर बैठकर लोगों से पैसा लेते हैं और इसके लिए एजेंट भी बहाल कर रखा है। इसके बाद राज्य भूमि सुधार और राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आम जनता का, जनमानस का काम सरल और सहज तरीके से हो, तो मेरा पहल चल रहा है। सदर में जमीन को लेकर जो पैसा उगाही का काम चल रहा था, उसका भी मामला उठा, ये जहां जहां मेरे संज्ञान में मामला आया है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। प्रमंडलीय बैठक के दरमियान वहां कार्रवाई की गई है और उसके अलावा भी 2 जगह से ऑडियो वीडियो मुझे उपलब्ध कराया गया है। जैसे गोह के सीओ पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है, सिंहवाड़ा के सीओ पर प्रक्रिया चल रही है। वैसे कोई माननीय सदस्य मुझे बताते हैं लिखित या एविडेंस के साथ, उस पर जरूर कार्रवाई होगी और सस्पेंड भी किया जाएगा। टोल फ्री नंबर भी जारी करेंगे? बिल्कुल टोल फ्री नंबर जारी करेंगे और मैंने सभी सदस्यों को पक्ष विपक्ष से कहा है कि आप भी मुझे सहयोग करें, आप भी मुझे जानकारी दें। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां घूस लेने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई रांची में सामने आई है, जहां खूंटी महिला थाना प्रभारी मीरा सिंह को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं हम आपको, जहां खूंटी महिला थाना प्रभारी पर 15,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। खूंटी थाना से मीरा सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां खूंटी महिला थाना प्रभारी मीरा सिंह को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि खूंटी की महिला थाना प्रभारी पर 15,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप था। वहीं इस पूरे मामले में थाने से मीरा सिंह को गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रांची से हम आपको बता रहे हैं, जहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां खूंटी महिला थाना प्रभारी मीरा सिंह को घूस लेते हुए पकड़ा गया है। बता दें कि थाना प्रभारी पर 15,000 रुपए का आरोप, घूस लेने का आरोप है। वहीं मीरा सिंह को थाने से गिरफ्तार किया गया है।
बढ़ते आगे, जहां आज बिहार विधान परिषद में बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह को भारत रत्न देने की मांग की गई है। आपको बता दें कि बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद प्रसाद ने इस मांग को सदन में उठाया है। देखिए, श्री कृष्ण बाबू को लेकर मांग उठाने की जरूरत पहले नहीं होनी चाहिए थी। श्री कृष्ण बाबू को आज से कई वर्ष पहले, बल्कि कई दशक पहले भारत रत्न की उपाधि मिल जानी चाहिए थी। यह दुर्भाग्य है कि आज मुझे ये सदन में उठाना पड़ा, लेकिन इस बात की खुशी है कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ और इस बात की भी खुशी है कि सरकार की तरफ से सकारात्मक ही मिला है कि इस पर विचार करके और एक निर्णय बताया जाएगा। तो श्री कृष्ण बाबू एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जो अगर भारत रत्न की कोई भी अगर परिभाषा या कोई भी अगर शर्तें हों तो हर शर्त पर वो 100% पाने के उपयुक्त जो है नेता रहे हैं। और नेता क्या रहे, एक तरह से हम लोगों के लिए कहिए कि प्रकाश पुंज और शक्ति। आश्चर्यजनक बात है कि इतने बड़े नेता रहे, आज तक बिहार सरकार ने रिकमेंड नहीं किया इनके। नहीं, ये तो आश्चर्यजनक, मैंने कहा पहले ही कि दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद ईश्वर ने मुझे ये अवसर देने का निर्णय दे रखा था कि मैं ही इसकी मांग रखूंगा और इस पर निर्णय जो होगा। तो राज्य में पंचायती राज सरकार को लागू करने के लिए नीतीश सरकार चाहे लाख दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि प्रखंड स्तर पर पंचायत के जनप्रतिनिधियों को बैठने की कोई जगह मुहैया नहीं कराई गई है। आज इस मामले को लेकर बिहार विधान परिषद में खूब चर्चा हुई। दरअसल पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कार्यालय बनाने या उनके बैठने के लिए सरकार के स्तर पर इंतजाम किए जाने को लेकर परिषद में ध्यान आकर्षण किया गया था। इसका जवाब देते हुए सरकार की तरफ से पंचायती राज मंत्री ने ये स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के लिए अलग से कार्यालय का निर्माण कराने नहीं जा रही है। पंचायती राज के लिए सबसे बड़ा चुनौती है चुनाव में हम जा रहे हैं और पंचायती राज का चुनाव किस तरह निष्पक्ष हो, इस पर ज्यादा फोकस है। नहीं, ये कहा गया अंदर आप लोगों ने जो मांग निर्माण मंत्री जी की गाड़ी को पंचायत प्रतिनिधियों के लिए जगह होनी चाहिए। नहीं ना, पहले से सरकार ने ये तय किया है। अभी हमारे पास लगभग 3200 जगह पर हम पंचायत सरकार भवन बना रहे हैं और उसमें पंचायत प्रतिनिधि बैठेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। उनको कहना है कि जो प्रखंड कार्यालय है उनमें जगह होनी चाहिए बैठने के लिए। पहले से प्रमुख का कार्यालय है, उप प्रमुख का कार्यालय है और जो है सभा कक्ष है हमारे उपलब्ध है, हम उस पर बैठने का काम कर सकते हैं। इसमें कहाँ दो मत है। महिला जनप्रतिनिधि स्वाभाविक है, इस पर निर्णय सरकार लेगी कि आगे चीजें कैसे किया सकती। आज बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले आरजेडी के विधायकों ने विधानसभा पोर्टिको में प्रदर्शन किया। बता दें कि कानून व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर आरजेडी के विधायकों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं हाथों में प्ले कार्ड लिए आरजेडी के विधायक सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि राज्य में बेरोजगारों को अनदेखा किया जा रहा है, लगातार युवाओं को रोजगार से वंचित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए भी आरजेडी के विधायकों ने ये प्रदर्शन किया है। आज का विरोध प्रदर्शन, जैसा कि आप तमाम लोग जान रहे हैं और हेडलाइन पूरे बिहार में चल रहा है कि दारू माफिया ने दरोगा की हत्या कर दी। तो जो बिहार में जो सख्ती से कहते हैं नीतीश कुमार सुशासन बाबू कि बिहार में शराबबंदी कानून सख्ती से लागू है, तो ये दारू माफिया किन के इशारे पर फल फूल रहे हैं, ये जहरीली शराब किन के इशारे पर बेची जा रही है और दिखता कहीं नहीं है लेकिन बिकता सब जगह है। हमारे नेता जोर जोर से इस बात को कह रहे हैं और कल जो दरोगा की हत्या हुई है, इससे साबित हो गया है कि एक सफेद पोस्ट लोगों के संरक्षण में बिहार में काला धंधा, दारू का काला धंधा चल रहा है। बढ़ते आगे, जहां बुधवार को बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई नहीं चल सकी थी। मंत्री मदन सैनी और लेफ्ट के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद सदन में लगातार हंगामा होता रहा। आज एक बार फिर बिहार विधानसभा की बैठक के शुरू होने के पहले लेफ्ट का प्रदर्शन नजर आया। वाम दलों के विधायकों ने विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के पहले सदन के बाहर हंगामा किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे विधायक लगातार मंत्री मदन सैनी से सदन में माफी मांगने की मांग कर रहे थे। आज का विरोध है कि सदन के अंदर सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या हो रही है,
गरीबों की आवाज को दबाया जा रहा है और गरीबों की मांग को उठाने वाले विधायकों का अपमान किया जा रहा है। कल जिस तरीके से सदन के भीतर सामाजिक कल्याण मंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल के ऊपर जवाब दिया, हमने सवाल किया कि वृद्धा पेंशन में ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम तो शामिल है लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर सरकार क्या कह रही है। अब सरकार का इस पर जवाब आता है, सामाजिक कल्याण मंत्री का जवाब आता है कि आपकी पार्टी जो है वो इसी से चलती है, वृद्धा पेंशन से चलती है, आप लोग ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। जनता ने अगर हमें चुन के भेजा है तो जनता की मांगों को उठाना हमारा कर्तव्य है। तो विधानसभा के अंदर मंत्री मदन साहनी द्वारा जब गरीबों की बात उठा रहे थे, महबूब आलम साहब हमारे विधायक दल भाकपा माले के नेता, कि जो वृद्ध लोग हैं जिनको पहले पेंशन मिलता था और जब से बैंक में पैसा जाने की बात की जा रही है, बहुत सारे वृद्धों को पैसा नहीं जा रहा है। तो मदन साहनी ने मजाक उड़ाया, एक तरह से अपमानजनक शब्द का व्यवहार किया और इसलिए हमारी ये मांग है कि मदन साहनी को अविलंब बर्खास्त किया जाए। तो वहीं आज बिहार विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होने से पहले आरजेडी और कांग्रेस के सदस्यों ने कल हुए शराब माफियाओं की तरफ से सीतामढ़ी में दारोगा की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि बिहार में जंगल राज की स्थिति बनी हुई है। और अब बात हजारीबाग की करेंगे, जहां किरोसिन तेल के विस्फोट हादसे के शिकार पीड़ित परिवार से मिलने बुधवार को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हजारीबाग सदर प्रखंड के अमनारी गांव पहुंचे थे। उन्होंने हादसे में हुई मां बेटे की मौत पर दुख भी जताया, साथ ही पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाने की बात भी कही। इस हादसे के शिकार हुए परिवार के अन्य सदस्यों का इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है। बता दें कि इस घटना को हुए करीब 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पीड़ित परिवार वालों को अब तक कोई राहत या मुआवजा नहीं मिला है। जिला प्रशासन इस घटना को आपदा की श्रेणी में नहीं रखता। ऐसे में विपक्षियों को भी पीड़ित परिवार के घर तक आना पड़ा और सत्ता पक्ष ने सरकार के कारिंदे के रूप में कृषि मंत्री ने पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि ज्यादा से ज्यादा राहत मुआवजा की बात कल विधानसभा में रखूंगा। वहीं झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से भी पीड़ित परिवार की फोन पर बात कराई गई। साथ ही कृषि मंत्री ने ये भी कहा कि ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं मौके पर कृषि मंत्री के द्वारा पीड़ित परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग भी किया गया। काफी दुखद घटना है और हमने प्रशासन से भी जानकारी ली। यह घटना दुर्घटना तो है ही, आपदा के कैटेगरी में आ रहा है और मैंने संबंधित विभाग से मंत्री हमारे डॉक्टर रामेश्वर उरांव साहब, उन्होंने मुझे निर्देश दिया था कि आप होके आइए और चीजों से अवगत कराइए। मैंने जो पीड़ित हैं परिजन की बात डॉक्टर रामेश्वर उरांव सर से भी करवाई और खुद भी मैं सक्षम तरीके से इस मामले को देखा। काफी हृदय विदारक उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। जो भी सहायता है सरकार की ओर से व्यक्तिगत तौर से हमने इन्हें आश्वासन दिया है, किया भी है कि हम आपके साथ हैं, पीड़ित परिवार के साथ हैं। दुख के घड़ी में, विपत्ति में मदद होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बढ़ते आगे, जहां झारखंड हाईकोर्ट में 3 अहम फैसलों पर आज सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि इसमें 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपी और पूर्व सांसद आरके आनंद की याचिका पर उच्च न्यायालय ने विस्तार से सुनवाई के लिए 17 मार्च का समय निर्धारित किया है। बता दें कि न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में ये फैसला लिया है। वहीं आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में अदालत ने आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका पर ईडी के जवाब पर उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं, जिसकी सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। साथ ही 2.5 करोड़ चेक बाउंसिंग मामले में कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल को बड़ी राहत दी है। दरअसल धोखाधड़ी मामले में दायर याचिका पर उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को अपना लिखित उत्तर दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद की जाएगी। कि धोखाधड़ी मामले में आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत
दोनों पक्षों से यह पूछा कि क्या यह मामला मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। इस पर दोनों को रिटर्न आर्ग्यूमेंट दाखिल करने का समय दिया है। 2 सप्ताह के बाद इस मामले की सुनवाई की जाएगी। आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने ईडी के जवाब पर प्रार्थी को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस मामले की सुनवाई 4 सप्ताह के बाद की जाएगी। और अब बात रोहतास की करेंगे, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा मनरेगा मजदूर के बैनर तले डेहरी प्रखंड कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष कार्यकर्ता डेहरी प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां वो मजदूरों को 500 प्रतिदिन मजदूरी देने की गारंटी करो, सरकारी जमीन पर बसे मजदूरों को उजाड़ना बंद करो, कृषि कानून वापस लेने सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आज जो है मनरेगा मजदूर और खेतिहर मजदूर के सवाल पर धरना है और पूरे बिहार में है। और यहाँ भी हम कह रहे हैं कि जो सरकार रोज बोल रही है कि तमाम मनरेगा मजदूरों को, खेत मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिन काम की हम गारंटी करेंगे और नहीं तो भत्ता देंगे। तो हमारे मनरेगा मजदूर भाई आए हैं और अफसर के पदाधिकारी, प्रोग्राम अफसर के पास कि हमको काम दीजिए और नहीं तो 100 दिन भत्ता दीजिए। ये महिला मजदूर, पुरुष मजदूर, गरीब मजदूर सब लोग आए हैं, इनको भत्ता दे और नहीं तो काम दे। इसके लिए हम आए हैं, धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये बात कह रहे हैं। सीसीएल पिपरवार क्षेत्र की जागृति महिला समिति की तरफ से पिपरवार संगम विहार क्लब परिसर में 30 बच्चों के बीच स्कूल बैग, टिफिन बॉक्स, मास्क और फल बांटे गए। मौके पर मौजूद अध्यक्षा सुधा सिंह ने कहा कि उन्होंने बच्चों में पढ़ाई को लेकर उत्साह बढ़ाने के लिए ये वितरण कार्यक्रम किया। अध्यक्षा के साथ दक्षिणी पंचायत की मुखिया रीना देवी सहित जागृति महिला समिति के सभी सदस्यगण मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि जागृति महिला समिति की तरफ से बच्चों के बीच स्कूल बैग, टिफिन बॉक्स, मास्क और फल बांटे गए हैं। आपको बता दें कि लगभग 30 बच्चों के बीच स्कूल बैग, टिफिन बॉक्स और मास्क बांटे गए हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं खलारी की ये तस्वीर, जहां 30 बच्चों के बीच मास्क और अन्य सामग्री का वितरण किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।